खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा का पाक रूह कसरत से इस वक्त यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। जब खुदा का पाक रूह आता है तो क्या होता है कि जकड़े आजाद होते हैं, बंधन टूटते हैं और खुदावन कसरत से काम करता है। हालेलुया, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत वर्शिप के लिए। बड़ी खूबसूरत वर्शिप आगाज से ही हो रही है। ख्वार ने भी बड़े खूबसूरत गीत गाए, दाइम भाई ने भी बड़ी खूबसूरत वर्शिप की। और खुदा क्या करता है, वैसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। जब आप भी रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करता, खाली खुदावंद क्वायर को या वर्शिपर्स को नहीं ढूंढता, खुदावंद आपको भी ढूंढ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये उसके कलाम का वादा है। जब रूह और सच्चाई से हमदो सना होती है तो फिर क्या होता है, उसका तख्त लगता है। कितना का ईमान है, खुदावंद का तख्त ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है। हालेलुया। और जब कलाम के लिए दुआ हो रही थी तो खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा था कि आज खुदावंद कलाम से पहले ही बहुत से लोगों को डिलीवर कर रहा है, शिफा दे रहा है। हालेलुया। और मेरा ईमान है इस वक्त जितने लाइव देख रहे हैं, अगर आप भी किसी मुश्किल में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तो आज यीशु के फजल से आजादी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि वापस अपने चर्च में आ चुकी हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। We are blessed people. हालेलुया। हम क्यों बाबरकत हैं? क्योंकि हम खुदावंद से प्यार करते हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक है रेस्ट इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, यानी कादर मुतलक के साया में सकूनत। इंग्लिश में रेस्ट इन द शैडो ऑफ ऑलमाइटी, और उर्दू में क्या है जी, कादर मुतलक के साया में सकूनत करना। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीजों। आज हम देखते हैं बहुत से लोग दुनिया की उलझनों में फंसे हुए हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि आप आराम कर रहे हैं, जिंदगी कैसे चल रही। पिछले दिनों की बात है कि हम मैं और पास्टर इमरान सिटिंग रूम में बैठे कुछ लोगों से मिल रहे थे, तो वो कहने लगे जिंदगी को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए हम अपना आप ही भूल गए हैं। हमें लगता ही नहीं कि जिंदगी में आराम है कि नहीं। हम रात को भी कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, दिन में भी ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन जिंदगी में आराम नहीं है। लेकिन मेरे और आपके यीशु की खूबसूरत बात, उसने कहा आए बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कितने हैं जो आराम हासिल करना चाहते हैं? ये आराम हो नहीं बस सारा टाइम बिस्तर पे लंबे पे रहना, उठना ही नहीं और कहना मैं तो यीशु को आराम मांगा है। नहीं मेरे अजीजों, कलाम में जरूर लिखा है वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। दैट डजंट मीन कि बस आपने सोते ही रहना, आपने कहना है कि वो तो नींद ही में देता है। नहीं, ये आराम, ये रेस्ट, ये सकूनत जिसके बारे में आज हम बात करने को है, आज हम सीखने को है, ये रेस्ट, ये सकूनत एक ऐसी जगह है कि चाहे आपके आस पास कितनी भी मुश्किलात क्यों ना चल रही हो, आपके आस पास कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप जिस रास्ते पे होंगे खुदावंद आपकी टेढ़ी राहों को सीधा करता चला जाएगा। आप जिस भी दरवाजे के पास पहुंचेंगे, चाहे कितना भी बड़ा दरवाजा क्यों ना हो, सारे बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। यानी इस आराम, इस रेस्ट जो कि शैडो यानी साया में मिलता है, किसके साया के अंदर, ऑलमाइटी यानी अजीम खुदा के साया में मिलता है। साया में आजकल हम देखते हैं गर्मी का मौसम है, हर शख्स की कोशिश होती है गाड़ी कहां पर पार्क की जाए, साया के नीचे। जितनी देर गाड़ी साया के नीचे रहती है वो ठंडक में रहती है, वो बेटर प्लेस में रहती है। अगर आपने गाड़ी खड़ी की हो किसी बगैर साया वाली जगह में और तवक्को करे कि गाड़ी ठंडी मिले, तो हरगिज ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगर आप साया में नहीं रहेंगे तो फिर गाड़ी के अंदर हाथ ही रखेंगे तो आपकी चीखें निकलेंगी, ओह सीट बड़ी गर्म है। बाइक कोई देख लिया जाए,
ऐसे ही मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अजीम खुदा के साया के अंदर जिंदगी नहीं बसर करेंगे, there is not going to be rest in your life. आपकी जिंदगी में आराम नहीं होगा, फिर चाहे घर के 10 लोग ही कमाने क्यों न चले जाएं, घर में बरकत नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुदा के साया के अंदर जिंदगी बसर करेंगे, अगर आपने अपने बदन को, अपने आप को खुदा की हजूरी में रखा है, तो फिर चाहे कुछ भी ना हो वो खुदा आपके लिए मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम खूबसूरत गीत गा रहे थे, दाऊद ते मरियम वेखो, नाच नाच गाने ने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा के बंदा दाऊद को। अगर हम देखें तो दाऊद के बारे में क्या लिखा है, खुदा ने कहा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। वर्शिपर्स को नहीं पता था कि आज एग्जाम्पल में भी डेविड ही है, दाऊद ही है। आज हम खुदावन की हजूरी में से 2 ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको खुदा ही ने चुना, लेकिन क्या हुआ कि एक जो था वो खुदा के साया में सुकूनत करता था। साया में सुकूनत करने के साथ क्या हुआ, गुनाह में भी पड़ा, मुश्किल में भी पड़ा, गलतियां भी की, लेकिन खुदावंद के साया में सुकूनत करता था, तो खुदावंद ने उसको बहाल किया, बरकत दी। और आज भी हम देखते हैं कि दाऊद नबी का जिक्र पूरी दुनिया के अंदर बार बार किया जाता है। जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने पढ़ा, तहकीक कहती है कि 1000 से ज्यादा बार दाऊद का जिक्र बाइबल के अंदर आया। आप जब भी ज़बूरों की किताब को खोलते हैं, जब आप दाऊद के मज़ामीन यानी ज़बूर पढ़ते हैं, तो वो आपको ऐसे नहीं लगता कि वो दाऊद की दुआ है। जिस भी सिचुएशन में आप हो, जब आप उन ज़बूरों को पढ़ते हैं, that suits you, वो आपको लगता है कि ये मेरी ही हालत है, ये मेरी ही सिचुएशन है। और हमें दाऊद की जिंदगी से बार बार सीखने को मिलता है, कैसे तंगी की हालत में भी, मुश्किल के अंदर भी वो ये नहीं कहता कि इसमें साया से इधर उधर भाग जाऊं। He remains in the shadow of Almighty God. वो कादरे मुतलक के साया के अंदर सुकूनत करता है और खुदावंद उसके साथ साथ रहता है। और दूसरा शख्स जो हम आज देखेंगे वो साउल है। साउल भी बादशाह, साउल इस्राएल का पहला बादशाह और दाऊद इस्राएल का दूसरा बादशाह। दोनों बादशाह किसी इंसान ने नहीं चुने, they have been appointed by God। खास तौर पर ये बात मैं आप सबों को बता रही हूँ कि दोनों ही को खुदा ने चुना था। आपको खुदा ने चुना है, लेकिन फिर भी जब आप खुदा की हजूरी में नहीं रहते, जब आप खुदा से लिपटे नहीं रहते, तो फिर क्या होता है, इब्लीस आपकी जिंदगी में हमला करता है। और जब इब्लीस हमला करता है और आप तो खुदा के शैडो के अंदर ही नहीं होते, तो फिर इब्लीस आपको मार गिराता है। फिर हम देखते हैं कि अच्छी रूह बुरी रूह में तब्दील हो जाती है। साउल की कहानी से आप सब बखूबी वाकिफ है। खुदा ने उसको चुना, he was the first king of Israel, वो इस्राएल का पहला बादशाह था। लेकिन क्या हमें साउल की जिंदगी में देखने को मिलता है? आइए जरा चेक कीजिए, क्या ये बातें आपकी जिंदगी में तो नहीं है? हो सकता है आप कह रहे हो मुझे तो खुदा ने चुना है। अगर खुदा ने चुना है और ये बातें जो साउल की जिंदगी में आ गई, वो गलतियां जो साउल ने की, अगर आज आप भी इन गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो फिर आप खुदा के साया के अंदर नहीं है। और आज हम ये भी देखेंगे कि दाऊद जो खुदा के साया के अंदर था, उसकी जिंदगी में कौन सी बातें थी। साउल के बारे में अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले बताया, was chosen by God, खुदा की तरफ से चुना गया था ताकि इस्राएल का पहला बादशाह बने। लेकिन क्या हुआ, अनकवर our own faults, उसने गलतियां की और गलतियां करने के बाद उसने क्या किया, कन्फेस टू गॉड नहीं किया। साउल की जिंदगी को अगर आप देखें, मैं और आप, हम इंसान होते हुए गलतियां करते हैं।
انویٹیشن ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں, خداوند سے توبہ کریں, گناہ کا اقرار کر کے ان غلطیوں کو, ان ایررز کو اپنی زندگی سے دور کر دیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں ساؤل کی زندگی کے اندر؟ ساؤل نے غلطیاں تو کی لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ اقرار نہیں کیا, توبہ نہیں کی, ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر اس کے برعکس اگر ہم ڈیوڈ کو دیکھیں, داؤد کو دیکھیں, گو کہ وہ بھی خداوند کا چنا ہوا تھا, اسرائیل کا دوسرا بادشاہ تھا, اور داؤد کا چناؤ بھی بڑا خوبصورت ہے. جب سیموئیل نبی جاتا ہے میرے عزیزو تو یسی کیا کرتا ہے؟ اپنے نوجوان خوبصورت بڑے بیٹوں کو لے کر آتا ہے اور وہ سیموئیل کے سامنے پیش کرتا ہے, لیکن خدا ان میں سے نہیں چنتا. یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, might be the world is judging you by your outer position. ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے پہناوے کو دیکھ کر, آپ کے رتبے کو دیکھ کے, آپ کے قد و قامت کو دیکھ کر, آپ کی جسمانی لک کو دیکھ کر آپ کو جج کرتی ہے. لیکن داؤد کے بارے میں خوبصورت بات, خدا نے کیا کہا؟ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. داؤد اس وقت کیا کر رہا تھا جب اس کو مسا کیا گیا؟ وہ تو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا, وہ تو باہر تھا, اس کو باہر سے بلایا گیا. جب وہ آیا ہو سکتا ہے اس وقت اس سے سمیل آ رہی ہو, گھر والے ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے, لیکن خداوند نے کہا ان میں سے نہیں. اور پھر جب داؤد کو سامنے لایا گیا, سیموئیل نے کیا کیا؟ خدا کے کہنے کے مطابق تیل لیا اور تیل لے کر مسا شدہ تیل اس پر انڈیلا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا کہ وہ بادشاہ بنا. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, یہ مت سوچیں کہ آپ کے ارد گرد والے لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, یہ مت سوچیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے اگر میں دنیا کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا. آپ اس دنیا کو خوش نہیں کر سکتے, جتنی مرضی کوشش کر لیں. اگر آپ 100 لوگوں میں سے 30 لوگوں کو جو ہے خوش کر لیں گے, باقی 50 کی رائے کچھ اور ہوگی, اور باقی 20 ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی رائے ہی نہیں دینی, نہ ہاں چتے نہ ناچ. میرے عزیز ہو, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی داؤد کی طرح بابرکت ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قادر مطلق کے سایہ کے اندر سکونت کریں, تو پھر اپنے دل کو ایسا بنانے کی کوشش کرے, اپنے رویے کو ایسا بنائیں کہ خداوند کہے یہ میری بیٹی, یہ میرا بیٹا مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. ہاللیلویہ. کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دے کہ this is my daughter according to my heart's will, یہ میرا بیٹا میرے دل کے موافق ہے. دل دے موافق ہو ہی بنو گے جب دل کے اندر یسوع ہوگا. اگر آپ نے دل کے اندر اور چیزوں کو انٹر کیا ہوا ہے, اور اکثر اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں میری چرچ لائف ڈیفرنٹ ہے, اوہ میری کلیسیائی زندگی فرق ہے, وہ دوسری چیز ہے, وہ تو میرا کاروبار ہے, وہ تو میری فلاں چیز ہے, وہ میری ایسی چیز ہے. میرا عزیزو, خداوند کے سامنے آپ کو پیور ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کی پرستش کریں گے. آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرنا چاہتے ہیں, یا ابلیس دنیا پر بھی آپ کو جلا جلا کے رکھے تو پھر اینڈ بھی تاڑا کی ہے جہنم کی آگ. ایتھے بھی سڑ دے ہی رہو گے اگر خداوند کے سایہ میں نہیں رہیں گے, تو اینڈ جیتے تسی سڑنا ہی سڑنا ہے. وہ لوگ جو خداوند کے سایہ میں سکونت نہیں کرتے, لیکن جو خداوند کے سایہ میں سکونت کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میں ہری ہری گھاس. ان لوگوں کے لیے تو وہ ہری ہری گھاس لگاتا ہے, نہ صرف لگاتا ہے, he let you walk on those paths. وہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ you can experience. یہ واک کرنا ہری ہری گھاس پہ کیا ہے؟ اس کی برکتوں کا تجربہ کرنا. کہتے ہیں جب ننگے پاؤں, یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں, میڈیکل کہتی ہے گھاس پہ چلا جائے, آنکھوں کو تقویت ملتی ہے, آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے. same way
He wants to enjoy the blessings. وہ چاہتا ہے کہ برکتیں صرف شیشے میں سے نہیں آپ کو دکھانی, وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی برکات کا تجربہ کر کے دیکھیں. وہ چاہتا ہے کہ ہر روز مشکل چاہے جتنی بڑی مرضی آ جائے, جو خدا کے سایہ میں بھی رہتے ہیں یہ نہیں سوچنا ہن سو ہی جانے ہیں, سایہ کے اندر ہے. نہیں, ابلیس آتا ہے تاکہ چرائے, مارے, ہلاک کرے, تباہ کرے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. ہاللیلویا. تو میرے عزیزوں, ساؤل کو ہم دیکھتے ہیں غصے سے بھرا ہوا, داؤد کو بھی مارنا چاہتا تھا, اور پھر کیوں نہیں وہ آگے بلیسنگ کو لے سکا؟ اس نے نافرمانی کی اور خدا کی فیور اس کی زندگی سے ہٹ گئی. آپ بھی جب نافرمانی کرتے ہیں, خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کرتے, ابلیس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, تو پھر خدا کی فیور آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے. خداوند نے کہا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا. داؤد نے کیا کیا؟ ساؤل نے چاہے جتنی مرضی اس کے خلاف کوششیں کی, پیچھے اس کے لوگوں کو لگا دیا, زندہ نہ مجھے ملے. آپ سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر, داؤد کی کہانی بھی, ساؤل کی کہانی بھی, اور اسی طرح سنڈے اسکول کے بچوں کو بھی یہ کہانی آتی ہے. ساؤل اس کو مروانا چاہتا تھا, لیکن داؤد کا رویہ دیکھیے. خدا نے ایسے نہیں کہا کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. جب ساؤل مرا تو اس وقت بھی داؤد خوش نہ ہوا, بلکہ کلام کے اندر لکھا ہے David did not rejoice at his death but wept for the king and his son Jonathan. بلکہ وہ کیا ہوا کہ بادشاہ ساؤل کے مرنے پر رویا, اس نے غم کیا. آج آپ کے کیا رویے ہیں؟ What is your prayer? آپ کی کیا دعا ہے؟ کلام کے اندر لکھا ہے جب خداوند کو انسان کی روشیں پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے خداوند تلوار کو نکال, بالا نکال, میرے دشمن کو نیست اور نابود کر دے؟ That's your plans. خدا کا منصوبہ آپ کے لیے پتہ نہیں کیا ہے. آپ خدا کو اپنا کام کرنے دیں اور کوشش کریں کہ اپنے رویوں کو درست کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے بارے میں بھی یہی کہے کہ میری بیٹی میرے دل کے موافق مل گئی, نفرت کرنا چھوڑ دیں, حسد کرنا چھوڑ دیں, بدلہ لینا چھوڑ دیں. بدلہ لینا کس کا کام ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کچھ کوئی برا کرے گا تو خداوند خود اس کا بدلہ لے لے گا. کیسے لینا خداوند کو پتا ہے. آپ ایویں ٹینشنیں نہ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا, اپنی فکریں خداوند پر چھوڑ دیں. اور میرے عزیزو, جب اپنی فکروں کو خداوند پر چھوڑ دیں گے تو خداوند آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پھر ساؤل کیوں نہیں خدا کے سایہ میں رہا؟ جیلسی, جیلسی جو تھی وہ ساؤل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کے سایہ میں سکونت کرنا تو حسد کو, جیلسی کو اسے نکال دیجئے. سنڈے اسکول کے بچے بڑا خوبصورت گیت گاتے ہیں, بچپن سے ہم بھی سن رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی لومڑیاں کھیت میں سے ان کو کیا کرو, نکالو. تو میرے عزیزو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ساؤل کی زندگی کے اندر جیلسی پائی جاتی تھی, اسی وجہ سے وہ خدا کے سایہ میں سے باہر ہو گیا, اس نے سکونت نہیں کی. اور میرے عزیزوں اور بات جو ساؤل کو لے بیٹھی, اور اکثر اوقات ابلیس بھی بار بار ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی جب یہ بات ذہن میں آ جاتی پھر ہم بھی وہاں پر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری برکتیں رک جاتی ہیں, ہم خدا کے سایہ سے نکل جاتے ہیں. کتنے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. ساؤل بھول گیا that he has been appointed by God.
साउल भूल गया कि खुदा ने मुझे मुकर्रर किया है, खुदा ने मुझे बनाया है। आज इस दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत से लोग भूल जाते हैं कि आज हम जो कुछ हैं ये खुदा की वजह से है। कलाम के अंदर लिखा है, उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है। असी मेरे तो बड़ा ते कोई फनकार ही नहीं है। मन्नू जो काम आता है ना, आप किसी से भी पूछ ले, मेरे जैसा काम तो पूरे लाहौर में नहीं कोई कर सकता। हमारे अंदर अबलीस इस बीज को डालता है, हम भूल जाते हैं। आप कह सकते हैं कि यस आई एम एबल, मैं कर सकता हूं, लेकिन दिस गिफ्ट हैज बीन गिवन टू मी बाय गॉड। जहां पर आपको खुदा ने रखा है, खुदा ने रखा है, आप समझते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मेरे अंदर कोई लियाकत है, इसीलिए मैं आगे आगे हूं। इधर उधर घूम कर देखें, आपसे अच्छे लोग एवं ही रुल रहे हैं। अगर खुदावन ने आपको किसी जगह पर रखा है, आपको हमेशा इस बात को याद रखना है that you have been appointed by God, कि खुदावन ने इस काम के लिए आपको मुकर्रर किया है। खुदावन ने लोगों को अलाइन किया होता है। खुदा का काम कभी नहीं रुकता। साउल के बाद क्या था, वहीं पर ही बातें खत्म हो गई। साउल के बाद खुदा ने दाऊद को मुकर्रर किया हुआ था। इसीलिए आज इतने सालों बाद भी मैं और आप बैठकर दाऊद की बात कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो लोगों को देखा जिनको खुदा ही ने चुना हुआ था, लेकिन उनके अपने रवैयों की वजह से अबलीस ने जो उनके अंदर बातों को डाला, वो खुदा के साया में से अलग हो गए। आए हम खुदा उनके कलाम में से ज़बूर 91 उसकी पहली वर्स हम पढ़ते हैं। इकट्ठे मिलकर सारा चर्च बुलंद आवाज से हम पढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। अक्सर जुबानी भी बच्चों को ये ज़बूर आता है। whenever you read this psalm, और जब भी आप इस ज़बूर को पढ़ते हैं, you feel protection. It is called ज़बूर, इसको कहते हैं हिफाजत का ज़बूर, psalm of protection। आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे आप ज़बूर पढ़ेंगे, आपके इर्द गिर्द खुदावंद की बाढ़ जो है वो लग रही है। हालेलुया। आए बुलंद आवाज से कहें, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। आमीन। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका तर्जुमा है, he who dwells in the shelter of the most high। dwells यानी बस जाना, किसी चीज के अंदर रहना। तो क्या है, जो कादर मुतलिक हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। वही जो खुदावन में अबाइड करता है, the one who dwells in the shelter of Almighty। शेल्टर यानी ऐसा घर, एक ऐसी जगह जिसके अंदर आप रहेंगे। जब आप ऐसे घर के अंदर रहेंगे जो खुदा का घर है, यानी ऐसी जिंदगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिल्डिंग, मैं किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रही, मैं कलाम की उन बातों की बात कर रही हूँ। ऐसी जिंदगी बसर करेंगे जो कलाम हमें कहता है कि हमें बसर करने की जरूरत है। तो फिर जब आप ऐसे शेल्टर में, शेल्टर कहते हैं कि ऐसी जगह जिसका कुछ भी ना हो और उसको रहने की पनाह मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, घर मिल जाए। जब आप एक ऐसी जगह पर रहेंगे, खुदा की हजूरी में रहेंगे, फिर ही then you will rest in the shadow of Almighty God। फिर आप उसके साया में सुकूनत करेंगे। शैडो साया की मैं जो बात कर रही थी, हकीकी मायने में, स्पिरिचुअल रेल्म में, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर हम रूहानी मायने में इसका मतलब देखें, जिस साया की मैं बात कर रही थी, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी साया, ये कोई आम शैडो नहीं है, ये खुदा की हजूरी है। वो जो खुदा की हजूरी में रहते हैं, फिर मेरे अजीजों, इतने सालों साल बाद भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दाऊद और साउल दोनों को खुदावन ने चुना, और बाइबल बताती है दोनों ने गलतियां की। दाऊद ने भी गलतियां की और साउल ने भी गलतियां की, लेकिन साउल की जिंदगी में हम देखते हैं क्या था, वो अपने सफर को जारी रख ना सका।
अपनी बुलाहट को जारी ना रख सका, लेकिन दाऊद ने अपने सफर को, अपनी बुलाहट को जो खुदा की तरफ से बुलावा था उसको जारी रखा। और फिर हम देखते हैं मेरे अजीजों, साउल क्यों सफर को जारी ना रख सका? इसलिए because he hadn't had the habit of living in the presence of God, क्योंकि साउल की ये आदत ना थी कि वो खुदा की हजूरी में रहे। आज मैं ये नहीं चाहती कि आप में से भी बहुत से लोग दाऊद नबी, साउल की तरह, साउल बादशाह की तरह अपने सफर को शुरू करें। खुदावन ने चुना, खुदावन ने बुलाहट दी, लेकिन अफसोस के साथ साउल की तरह आपका सफर आगे ना बढ़ सके, क्योंकि आप खुदावन की हजूरी में नहीं रहते। मैं चाहती हूँ that always, every time आप खुदावन की हजूरी में रहे। जब हम दुआ करते हैं, हम कहते हैं खुदावन एक भी लम्हा, यानी even a single second तेरी हजूरी हमसे जुदा ना हो। मेरे अजीजों, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, कोई कितना भी क्यों ना कहे, बहुत से ऐसे ममालिक है, कहा जाता है they are the safest place in the world, दुनिया की बड़ी जी हिफाजत शुदा, बड़ी महफूज जगह है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज सुबह खुदा के पाक रूह में इस बात को डिक्लेयर करना चाहती हूँ, दुनिया की महफूज तरीन जगह, the safest place on this planet earth is the presence of God। सबसे महफूज जगह खुदा की हजूरी है। जब खुदा की हजूरी में रहेंगे तो कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आएंगे, शोला आपको जरे ना पहुंचाएगा, सैलाब आपको ना डुबोएगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, एक और खूबसूरत बात याद रखिए, if the spirit of Lord is not in your life, जब खुदावन की हजूरी आपकी जिंदगी में नहीं होती, तब ही वो वक्त होता है जब इब्लीस आप पर हमला करता है। And the Bible says, और खुदा का कलाम फरमाता है, that we are called to abide in the presence of God। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम खुदा की हजूरी में पनाह ले लें, बस जाएं, ताकि एक भी लम्हा खुदावन की हजूरी आपसे जुदा ना हो, and you will become the carrier of the presence of God। और जहां कहीं पर आप जाएं, खुदावन की हजूरी आपकी जिंदगी में आए, atmosphere will be changed। फिर क्या है, हालात तब्दील हो जाए। दाऊद को देखें, छोटा बच्चा भेड़ बकरियां चढ़ाता, क्या हुआ, एक बड़ा जाति जूलियत उसके सामने आ गया। दाऊद ने क्या करना शुरू किया कि मैं बहुत फनकार हूं, मैं तो बहुत अच्छी गलेल चलाता हूं, मैं तुझे मारूंगा नहीं। उसने कहा, मैं कादरे मुतले खुदा के नाम से आता हूं। और जब वो खुदा के नाम से खुदा की हजूरी में आगे बढ़ा, तो वो बड़ा जाति जूलियत यीशु के नाम से चकनाचूर हो गया। हालेलुया। आज जब आप भी खुदावन की हजूरी में रहेंगे, हर तरह के बड़े बड़े जाति जूलियत यीशु के नाम से चकना चूर हो जाएंगे। हालेलुया। आए दोनों हाथों को बुलंद करके जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। और मेरे अजीजों, जब हम खुदावन की हजूरी से अलग होते हैं, जुदा होते हैं, तब इब्लीस क्या है, फायदा उठाता है और उस वक्त वो कोशिश करता है कि हम पर हमला करे। लेकिन फिर से खुदा का कलाम फरमाता है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतले के साया में सकूनत करेगा। आपको ये कहने की जरूरत है कि मैं तो हक ताला के पर्दा में रहता हूँ। I will always find rest in the Almighty God, कि मैं हमेशा कादरे मुतले के साया में सकूनत करूंगी। और मेरे अजीजों, कादरे मुतले के साया में सकूनत का मतलब to sit in the place which God has appointed for you। ऐसी जगह जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर की है। जिस जॉब पर आप काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो इस लायक भी नहीं, मेरी तो इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं, मुझे कैसे ये जॉब मिल गई। ये खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया। God has appointed for you। आपकी तनख्वाह इतनी कम है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हर महीने खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा कर
खुदावन की हजूरी आपकी जिंदगी में है। तो आइए फिर बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और आखिरी बात और उसके बाद हम दुआ करेंगे। रूत की कहानी कितने लोग जानते हैं? खुदा के कलाम में जिस रूत का जिक्र है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जैसा रूत क्या कर रही थी? सादा जिंदगी भी बसर कर रही थी, और क्या कर सकती थी? वापस पुरानी जिंदगी में जा सकती थी। लेकिन उसने क्या फैसला किया? उसने कहा नहीं, मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी। वह उसने एक खूबसूरत एग्जाम्पल को सेट किया। हमारे सामने अगर दो रास्ते नजर आ रहे हो, दुनियावी तौर पर जो रास्ता आसान लगता है हम उसे चुनते हैं, और जो हमें दिखने में मुश्किल लग रहा हो हम कोशिश करते हैं नहीं इसको रहने दो। बहुत से लोगों को शॉर्टकट लेने का बड़ा शौक है। अक्सर औकात क्या होता है, जीपीएस ऑन किया हो, शॉर्ट वे लेते लेते 10-15 मिनट और ज्यादा लग जाते हैं। सेम विद आवर ओन लाइफ, हम भी अपनी जिंदगी में आसान रास्तों को चुनते हैं, लेकिन वो रास्ते खुदावन की तरफ से मुकर्रर नहीं होते, फिर घूम घुमा कर उधर ही वापस आते हैं। और मेरे अजीजों, लेकिन रूत ने क्या किया? Rather she chose to abide in the presence of God. उसने खुदा की हजूरी में रहने को चुना। For she know that if I go back, I have a husband and a normal life. वो जानती थी कि अगर वापस चली जाऊंगी शादी हो जाएगी, शौहर मिल जाएगा, एक आम जिंदगी दोबारा से मिलेगी, क्योंकि वो खुदा पर भरोसा करती थी, जानती थी कि खुदा मेरे लिए कुछ बड़ा करेगा। और फिर क्या हुआ? उसने कहा बट आई विल नॉट फाइंड गॉड्स। उसने कहा अगर ऐसा करूंगी, आम जिंदगी में चली जाऊंगी, तो खुदा के उस मौजज़े को, उस बड़ी बरकत को अपनी जिंदगी में ना लूंगी। इसीलिए उसने फैसला किया that she will abide in the presence of God. और मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं अक्सर जब हम खुदा को चुनने का रास्ता लेते हैं बड़ी मुश्किलें आती हैं। रूत की जिंदगी में भी बड़ी मुश्किलें आई, मुश्किलों से परेशान नहीं हुई। उसने ये नहीं कहा हर रोज मेहनत कर रही हूँ, आराम से चली जाती, शादी हो जाती, मुझे घर बैठे सारी चीजें मिलना थी। नहीं मेरे अजीजों, और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसने कहा I will take care of my mother-in-law and bear the struggle. उसने कहा सास का ध्यान रखूंगी और मुश्किलात बर्दाश्त करूंगी। ये वो बात है जो रूत की जिंदगी से आपको बताना चाहती हूँ। जब खुदा की हजूरी में आप आते हैं, अब इस बड़ी मुश्किलातों को लाता है, लेकिन जब आप चुनाव करते हैं, फैसला करते हैं इस आजमाइश में से गुजरूंगा, इस मुश्किल को बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ मैं नहीं कल्ला मेरे नाले है खुदा, मेरी मुश्किलों से वो मुझे खुद ही निकालेगा। तो फिर क्या हुआ मेरे अजीजों? Abiding in the presence of God, खुदा की हजूरी में आ जाना। खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसकी जिंदगी में उसको फिर बॉयज भेज दिया। खुदा ने उसके ब्लड लाइन से उसको दोबारा मिला दिया। मेरे अजीजों, जब आप फैसला करते हैं, when you choose, when you decide to abide in the presence of God, God will restore everything that is broken in your life. जब आप फैसला करते हैं खुदावंद की हजूरी में मेरे अजीजों जिंदगी बसर करने का, फिर परेशान ना हो जिंदगी कैसी जा रही है। खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर हर एक चीज जो टूटी हुई है, अगर टूटे हुए रिश्ते हैं, टूटी हुई सेहत है, माली हालात टूटे हुए हैं, मुश्किलात हैं, एनी काइंड ऑफ broken circumstances, खुदावंद हर तरह की टूटी हुई चीजों को छोड़ देगा। And God will uplift your life, और खुदावंद आपकी जिंदगी को बहाल करेगा। हालेलुया। कब होगा? जब आप कादरे मुतले के साया में सकूनत करेंगे, और जब आप इस बात को सीखेंगे कि दाऊद की तरह ये अहम बात है, अगर गलती हो जाए यू नीड टू कम एंड रिपेंट टू गॉड। आपको खुदावंद के पास आकर तौबा की जरूरत है, और ये नहीं बार बार तौबा। कलाम में लिखा है बार बार गुनाह करने वाली की बालदार खोपड़ी को मैं चीर दूंगा।
ये एटीट्यूड भी ठीक नहीं, चलो जी गुनाह कर लिया तो तौबा कर लांगे, माफी मांग लांगे। नहीं मेरे अजीजों, आपको फैसला करना है, आपको चुनाव करना है कि आप खुदावंद की हजूरी में रहना चाहते हैं या तारीखी में जिंदगी बसर करना चाहते हैं। अगर तारीखी में है, साउल की तरह जलसी आपकी जिंदगी के अंदर है, साउल की तरह आप समझ रहे हैं मैं तो पता नहीं की, हाँ अब तो मैं बादशाह बन गया, किसी इंसान को इंसान नहीं समझ रहे तो इंसान बन जाइए। खुदावंद आपकी जिंदगी में आना चाहता है, वो चाहता है कि आप गुनाहों से तौबा करें और उसके पास आ जाएं। हालेलुया। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। आज आपने खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम को सुना है, जितने लाइव देख रहे हैं खुदावंद आपसे भी कलाम कर रहा है। अगर आप खुदावंद की हजूरी में नहीं हैं, अगर आप खुदावंद से अलग हो गए हैं, इब्लीस ने आपकी जिंदगी पर हमला किया है, तो टुडे यू नीड टू कम बैक टू गॉड। आज आइए कादर मुतलक के साया में सुकूनत कीजिए, आइए अबाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आइए खुदावंद की हजूरी में आ जाइए। वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपके टूटे हुए रिश्तों को बहाल करना चाहता है, वो आपकी माली सिचुएशन को अबंडेंस में, कसरत की बरकत में तब्दील करना चाहता है। आइए एक लम्हा के लिए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ओ रबा बाबा शांते रे बे 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 बे, लेट्स कॉल आउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आइए खुदावंद की हजूरियत को पुकारिए। अगर आज से पहले आप गुनाह में थे, इब्लीस ने आपकी जिंदगी पर हमला किया था, अब वक्त है टुडे कम बैक, आइए वापस आ जाइए। आज आइए कादर मुतलक के साया में सुकूनत कीजिए। आइए मेरे अजीजों, dwells in the shelter of most high। आइए मेरे अजीजों, हक ताला के पर्दा में आ जाइए। वो आपको अपने परों में लेना चाहता है। वो कह रहा है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, आइए आज आप भी उसके परों तले छुप जाइए, आइए उसकी बाहों में आ जाइए। आइए खुदा का पाकरू मुझे कह रहा है, खुदावन की हजूरी में आने के लिए आपको अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, आपको खुदावन को खुद कहने की जरूरत है कि मैं तैयार हूँ, आ मुझे ले ले, आ तेरी हजूरी मुझ पर आ जाए, तेरी हजूरी, तेरा मस्सा, तेरा पाकरू एक भी लम्हा मुझसे जुदा ना हो। ओ रबा बाबा शाम तेरे बे बे। आइए फुली तौर पर अपने हाथों को बुलंद कीजिए, आइए उसके साया में सुकूनत कीजिए। टेक योर प्लेस, अपनी जगह को बनाइए मेरे अज़ीज़ों। This is gonna be the best place। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। खुदावंद की हजूरी में आ जाइए। ओ रबा शांते रे बे 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 बे, ओ रब शांता करा शांते रे बे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पा खुदा, खुदा इन प्यारों को जो आज तेरे दर पे आए हैं, तेरे खून में छुपा देती, तेरी हजूरी को, तेरे मस्सा को इनकी जिंदगियों में चाहती, so that no matter what is going in this world, ताकि बात मायने नहीं रखती कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, they are gonna find peace, they are gonna find rest in the name of Jesus। ये खुदावन तुझ में सुकून पाएंगे, तुझ में आराम पाएंगे। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए। और खुदावन तेरी हजूरी में बंधन टूटते हैं, आज सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, आज जो है यीशु के नाम से टूट जाएं। इब्लीस की देखी अनदेखी तासीरों को, हर तरह के जनरेशन कर्सेस को जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, मैं यीशु के नाम से बाइंड करती और आज आपके लिए बरकत के दरवाजों को खोलती हूँ और खुदावंद के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आइए रिसीव कीजिए। जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आपकी अज़दवाजी जिंदगी टूट चुकी है, आइए इधर उधर मत भागिए, औरों के पीछे मत भागिए,
औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, लेकिन जो खुदावंद के पास आते हैं वो उनकी डूबती हुई कश्तियों को बहाल करता है, वो उनको सरफराज करता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती कि आज के कलाम के वसीला से तूने इनको बहाल किया, बरकत दी, हम तेरा शुक्र अदा करते। और खुदावंद हम चाहते हैं कि तू हमारे बारे में भी कहे, तू हमें सिखा और बता, हम अपनी जिंदगी ऐसे बसर करें कि तू कहे दिस इज माई डॉटर, दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गई। हालेलुया, मसीह के नाम से आमीन।